10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट सिट्रोन। आज हम ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में तकरीबन 100 साल की तारीख रखने वाले फ्रांसीसी कार कंपनी सिट्रोन के बारे में कुछ नामालूम हकाइक का इंकशाफ कर रहे हैं। कई दीगर ऑटोमोबाइल ब्रांड्स की तरह सिट्रोन ने भी पहली जंग अजीम में हथियार बनाने वाली कंपनी के तौर पर शुरुआत की, लेकिन जंग के बाद काबिल अमल रहने के लिए इसे कारोबारी मॉडल्स को तब्दील करना पड़ा। एंड्री सिट्रोन ने ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दिलचस्पी का फैसला किया और 1919 में पहली बार सिट्रोन गाड़ी टाइप ए तैयार की गई और पहले साल में 10,000 गाड़ियां फरोख्त हुई। सिट्रोन की मलकियत मैकलन के पास थी और उन्होंने 1968 में मैसेराटी के साथ मिलकर काम किया। इसके अलावा 1968 में मैकलन ने सिट्रोन का 49% हिस्सा फिएट को फरोख्त किया। ताहम 1973 में फिएट ने वो हिस्सा वापस मैकलन को भेज दिया। 1974 में मैकलन ने कारोबार का कंट्रोल पैगेट को मुंतकिल कर दिया और पीएसए पैगेट सिट्रोन का कयाम अमल में आया। तब से सिट्रोन शुमाली अमेरिका के अलावा आलमी सतह पर फैल रहा है। वेलकम टू GRY क्लिक, वो जगह जहां मुस्तकबिल के अरबपति मुतासिर होने के लिए आते हैं। नंबर 1, The traction event revolutionized the auto industry. सिट्रोन ट्रैक्शन इवेंट ने गाड़ियों की सनत में इनकलाब बर्पा किया और सिट्रोन को इनोवेटिव, फॉरवर्ड थिंकिंग और मखसूस होने के साख थी। सिट्रोन ट्रैक्शन इवेंट ने गाड़ियों की सनत में इनकलाब बर्पा किया और सिट्रोन को इनोवेटिव, फॉरवर्ड थिंकिंग और मखसूस होने की साख थी। ट्रैक्शन इवेंट को 1934 में पहली बड़े पैमाने पर तैयार की जाने वाली फ्रंट व्हील ड्राइव कार के तौर पर मुतारिफ कराया गया था और ये एक यूनिटरी टाइप की बॉडी को नुमाया करने वाली पहली गाड़ियों में से एक थी जिसमें कोई चेसिस, मैकेनिकल अज्जा नहीं रखती थी। ये 4 व्हील इंडिपेंडेंट सस्पेंशन रखने वाली पहली थी। ये तमाम तकनीकी तरक्की आज भी इस्तेमाल में है। 1934 से 1957 तक तकरीबन 7,60,000 यूनिट्स तैयार किए गए। नंबर 2, सिट्रोन used the Eiffel Tower as billboard. 1925 से 1934 तक एफल टावर ने सिट्रोन के लिए एक बिलबोर्ड के तौर पर काम किया। एंड्री सिट्रोन ने मार्केटिंग के मौका का बंदोबस्त किया और इसे गाइनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस वक्त की दुनिया के सबसे बड़े एडवर्टाइजिंग साइन के तौर पर दर्ज किया गया। सिट्रोन को 2,50,000 लाइट बल्ब के साथ स्पेल किया गया था जो हर रात रोशन होते थे। चार्ल्स लिंडबर्ग ने कहा कि उसने उस साइन को अपनी रहनुमाई के लिए इस्तेमाल किया जब वो बहरे ओकियानोस के पार उड़ने के बाद लैंडिंग पर आया। 1934 में सिट्रोन के दिवालिया होने के ऐलान के बाद बल्ब उतार लिए गए थे। नंबर 3, The Citroën DS saved the life of French President Charles de Gaulle. असल सिट्रोन DS की अहम खसूसियात में से एक हाइड्रोनोमैटिक सस्पेंशन था जो गाड़ी को उसकी मजबूती और सवारी की ऊंचाई को खुद ब खुद एडजस्ट करने की इजाज़त देता है, जिसका इन्हसार गाड़ी के वजन और सड़क की किस्म पर है। ये कार को हर वक्त लेवल में रहने देता है। जब फ्रांसीसी सदर चार्ल्स डी गॉल ने 1962 में अलजायर को आज़ादी दी तो OAS नामी एक नीम फौजी ग्रुप इस कदर गुस्से में था कि उन्होंने इस पर इस वक्त हमला करने का फैसला किया जब वो और उनकी अहलिया अपने सिट्रोन DS में सवार थे। उन्होंने कार पर फायरिंग की, मोटरसाइकिल की 2 मुहाफिजों को हलाक कर दिया, कार की पिछली खिड़की को तोड़ दिया और चारों टायरों को डिफॉल्ट कर दिया। ताहम सस्पेंशन सिस्टम ने गाड़ी को लेवल में रहने दिया और सदर का ड्राइवर फरार होने में कामयाब रहा। इस वक्त से डी गॉल ने सिट्रोन के अलावा किसी और गाड़ी में सफर करने से इनकार कर दिया। नंबर 4, The Citroën 2CV was best seller for 50+ years.
सिट्रोन ने 2CV को 1948 में फ्रांस के देहाती लोगों की ट्रांसपोर्टेशन के लिए घोड़े के मुतबादिल तरीके के तौर पर मुतारिफ कराया। कार बड़ी हद तक सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली बन गई क्योंकि इसे खरीदना और चलाना बहुत सस्ता था। ये 1990 तक 50 साल से ज्यादा अरसे तक सिर्फ मामूली तब्दीलियों के साथ प्रोडक्शन में रही। इस अरसे में कुल 8.8 मिलियन 2CVs फरोख्त हुई। नंबर 5, Citroen helped set a world record for most live concerts in 12 hours. Citroen ने बरतानवी गुलकारा फॉक्सेस को 2015 में मुतादिद शहरों में 12 घंटे में सबसे ज्यादा लाइव कंसर्ट्स का आलमी रिकॉर्ड कायम करने में मदद की। गुलकारा ने 12 घंटे में जनूब मशरकी इंग्लैंड के 7 मुख्तलिफ शहरों में एक खसूसी Citroen C1 का इस्तेमाल करते हुए हर वेन्यू पर गाना गाया। तमाम ट्रैफिक कवानीन का बगौर मुशाहिदा किया गया क्योंकि तेज रफ्तारी जैसी मामूली खिलाफ वर्जी भी रिकॉर्ड की कोशिश को इनवैलिड कर देती और इसमें इस्तेमाल होने वाली Citroen को भी खैराती इदारे में अतिया किया गया था और बाद में इसे नीलाम कर दिया गया। नंबर 6, Citroen was nearly bought by General Motors in 1919. ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में Citroen के मंसूबे के आगाज के करीब एंड्रे Citroen ने Citroen कंपनी की मुमकिना फरोख्त के बारे में जनरल मोटर्स के साथ बातचीत की। मुआहदा तकरीबन मुकम्मल हो गया लेकिन जनरल मोटर्स इस खदशे की वजह से पीछे हट गया कि टेक ओवर से इसका इंतजाम और सरमाया बहुत कम हो जाएगा। नंबर 7, Citroen cars were deemed illegal in the US. 1917 Citroen SM की अहम बरामदी मंडी यूनाइटेड स्टेट्स थी जहां पर पर्सनल लग्जरी कारों की मार्केट इस वक्त यूरोप के मुकाबले बहुत ज्यादा थी। SM ने 1972 में मोटर ट्रेंड मैगजीन कार ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था जो उस वक्त किसी गैर अमरीकी गाड़ी के लिए नहीं सुना गया था। ताहम Citroen ने अमरीकी ज़वाबित की तकमील करने के लिए तब्दीलियां की। उनका 6 हेडलाइट सेट अब गैर कानूनी था और इसी तरह हेडलाइट की अलग शीशे की विंडशील्ड्स थी। ताहम Citroen को वो छूट नहीं मिली जिसकी वो अपने बम्पर की हाइट के लिए तवक्को कर रहे थे। SM की वेरिएबल हाइट सस्पेंशन ने सख्त ज़वाबित की तकमील करना नामुमकिन बना दिया। इस वक्त Citroen अमरीकी मार्केट से बाहर निकल गया और इसके बाद से उनकी गाड़ियां अमरीका को बरामद नहीं की गई। नंबर 8, Citroen has more China-only cars than any other brand. Citroen के पास किसी भी दूसरे बड़े ब्रांड के मुकाबले में ज्यादा चाइना ओनली कारें हैं। चीनी ऑटो मार्केट 1990 की दिहाई के ऑयल से Citroen ब्रांड के सबसे बड़े अज्जा में से एक रही है। इसने Citroen को दुनिया की इंतहाई मतलूब कार मार्केटों में एक बेहतरीन मकाम पर पहुंचा दिया है। उनके पास 8 गाड़ियों के मॉडल्स हैं जो सिर्फ चीन में फरोख्त होते हैं जो कि किसी भी दूसरे ब्रांड से ज्यादा हैं। इन कारों में CLC, C4L, C3XR और C4 शामिल हैं। नंबर 9, 12,000 Citroen DS units were sold in a single day upon release. 1955 के पेरिस मोटर शो में अपने तारुफ के बाद Citroen DS इतना मुतासिर कुन था कि एक ही दिन में 12,000 यूनिट्स प्री ऑर्डर की सूरत में फरोख्त हुए और शो के इख्तिताम पर तकरीबन 80,000 फरोख्त हो गए। 1955 से 1976 तक DS की पूरी प्रोडक्शन में कुल 14,55,746 Citroen DS मॉडल फरोख्त किए गए। नंबर 10, Top car designers voted the Citroen DS as the most beautiful cars of the time. 2009 में क्लासिक और स्पोर्ट्स कार मैगजीन ने दुनिया के मारूफ कार डिजाइनर्स की एक ज्यूरी को अब तक की सबसे खूबसूरत कारों के लिए नामजद किया और नताइज हैरान कुन थे। कार डिजाइनर्स जैसे गियोर्गिटो जिन्होंने मैसेराटी बोरा, VW गोल्फ, फिएट पांडा और लोटस एस्पिरिट को डिजाइन किया। उन्होंने अपने सबसे ऊपर 3 इंतखाब दर्ज किए। बिलाखिर सबसे ज्यादा वोटों वाली कार Citroen DS थी। मैगजीन
मैगजीन के एडिटर ने कहा, सिट्रन एक बेंचमार्क डिजाइन है, लेकिन हम फिर भी हैरान रह गए कि जब आप इसके कुछ हरीफों को देखते हैं और ये सबसे ऊपर आया। दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वाली कारें जगुआर XK120 और फेरारी 275 GTB थी। अब जबकि आप सिट्रन के बारे में मजीद जान चुके हैं, आपके ख्याल में वो इस मुकाबले की सनत में अपने कारोबार को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? अभी भी यहाँ है आपके लिए एक बोनस फैक्ट है। GT बाय सिट्रन का आगाज एक कॉन्सेप्ट कार के तौर पर हुआ, जिसे वीडियो गेम ग्रैंड टूरिज्मो 5 के लिए डिजाइन और तैयार किया गया था। फिर सिट्रन ने पॉलीफोनी डिजिटल के साथ शराकत की, जो ग्रैंड टूरिज्मो 5 की जिम्मेदार रेसिंग सिमुलेटर कंपनी है, ताकि कार को जिंदा किया जा सके। GT को 2008 के पेरिस मोटर शो में मुतारिफ कराया गया था और 6 कारों की इंतहाई महदूद प्रोडक्शन के लिए मंसूबे बनाए गए थे, जिनमें से हर एक की कीमत $2.1 मिलियन थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें।